विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः आपका अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। पीछे की जो कक्षाएं थी वो अपन ने अच संधि पढ़ ली थी और आज जो चैप्टर अपन चर्चा कर रहे हैं वो है हल संधि। हल संधि, हल संधि, हल संधि देखिए आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आते हैं, एक संधि आती है इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि, तुकागम संधि, अनुनासिक संधि, और छत्व संधि। ये हमारी मुख्य संधियां आती हैं रिट के अंतर्गत। और देखिए ये छोटी छोटी संधियां हैं और इन छोटी छोटी संधियों के माध्यम से हम एक एक संधि की क्या करेंगे, यहां से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो आपके संधि का रहने वाला है, सबसे बड़ा चैप्टर भी है और इसको आप व्याकरण की आत्मा भी कह सकते हैं। तो देखिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं इष्टुत्व संधि से। पहली जो संधि आती है इष्टुत्व संधि, और इसका जो सूत्र आता है वो आता है इष्टोः इष्चुनः इष्चुः, इष्टोः इष्चुनः इष्चुः। देखिए ये जो सूत्र है कि क्या कहता है, यहां देख रहे हैं आप कौन सा से आ रहा है, दंत से, कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण काम में लेते हैं अपन। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, दंते से या त, थ, द, ध और न। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते से या तय वर्ग का कोई भी एक वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य से या च, छ, ज, झ और ये, इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो। यानी जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते से या तय वर्ग में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य से या च वर्ग में से कोई एक वर्ण हो, तो हम आदेश क्या करेंगे, आदेश हम करेंगे कि दंते से अगर मान लो आ रहा है तो उसकी जगह तो अपन करेंगे तालव्य से। दंते से अगर आ रहा है उसकी जगह अपने क्या करना है, तालव्य से करना है। मान लीजिए तय आ गया तो उसकी जगह क्या करना है, च करना है। थ आ गया तो उसकी जगह छ करना है। द आ गया उसकी जगह ज करना है। ध आ गया उसकी जगह झ करना है और न आ गया तो उसकी जगह य करना है। कहने का मतलब कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते से या तय वर्ग में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य से या च वर्ग में से कोई एक वर्ण हो, तो दंते से के स्थान पर मित्रों कौन सा से आदेश करना है, तालव्य से आदेश करना है तथा तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश करना है। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं अपन।
मैं आपसे कहता हूं कि हारिस धनम सेते। यहां आप देख रहे हैं पूर्व पद का अंतिमण क्या आ रहा है, दंते से आ रहा है। पूर्व पद का अंतिमण क्या आ रहा है, दंते से आ रहा है। उसके बाद में आप देख रहे हैं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, तालव्य से आ रहा है। तो दंते से को आपको चेंज किस में करना होगा, तालव्य से में चेंज करना होगा, क्योंकि अपनी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते से या तैवर्ग में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। दंते से आ रहा नहीं आ रहा है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य से या तैवर्ग में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तालव्य से आ रहा है। तो दंते से को चेंज किस में करना है, तालव्य से में करना है। और तालव्य से में जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हारिस सेते। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए रामस धनम सेते आ रहा है। यहां आप देख रहे हो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, दंते से आ रहा है। और उसके बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य से आ रहा नहीं आ रहा है, तालव्य से आ रहा है। दोनों कंडीशन अपनी पूरी हो रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते से या तैवर्ग में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य से या चैवर्ग में से कोई एक वर्ण हो, तो दंते से को तालव्य से में चेंज कर दिया जाता है। तो देखते हैं रामस सेते क्या बन गया, रामस सेते। मैंने आपसे कहा सार्गिन धनम जयः। आप देख रहे हो पूर्व पद का अंतिम वर्ण तैवर्ग का वर्ण आ रहा नहीं आ रहा है, कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चैवर्ग का आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो नए को पंचम वर्ण क्या आएगा, ये, क्योंकि तैवर्ग का ये पंचम वर्ण है, तो चैवर्ग का भी कौन सा वर्ण आ जाएगा, पंचम वर्ण आ जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, सारगिंजे। क्या बन जाएगा, सारगिंजे। मैंने आपसे कहा तत् धनम च। आप देख रहे हो तैवर्ग का वर्ण आ रहा है, उसके बाद चैवर्ग का वर्ण आ रहा है, तो तय को किस में चेंज करना है, च में। और क्या बन गया, तच्च। क्या बन गया, तच्च। उसके बाद में मैंने आपसे कहा शिवस धनम च। पूर्व पद का अंतिम वर्ण आप देख रहे हो दंते से आ रहा है, उसके बाद आप देख रहे हो चैवर्ग का वर्ण आ रहा है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो दंते से को बदलेंगे तालव्य से में, और क्या बन जाएगा, शिवश्च। क्या बन जाएगा, शिवश्च। मैंने आपसे कहा यज प्लस न। अब आप देख रहे हो कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन से वर्ग का है भाई, च वर्ग का, उल्टा हो रहा है। उसके बाद में देखिए कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, परंतु स्थितियां क्या हो रही हैं, विपरीत हो रही हैं। मित्रों याद रखना, स्तुत्व संधि में अगर यहां च वर्ग आ गया और यहां तय वर्ग आ गया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव आपको ध्यान केवल इतना मात्र रखना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश नहीं करके आदेश द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के स्थान पर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सूत्र ये कहता है कि आदेश आपको जो करने हैं वो आदेश दंते से और तय वर्ग के स्थान पर ही करना है। अब तय वर्ग इधर है तो इधर कर देंगे। यज, अब नए की जगह क्या किया मित्रों, ये, क्योंकि नए पंचम वर्ण था। अब जय और यह मिलके संयुक्त अक्षर का निर्माण करते हैं। कौन से संयुक्त अक्षर का, जय का। और क्या बन गया, यज्ञ। क्या बन गया, यज्ञ। मित्रों एक और उदाहरण देखना, मैंने आपसे कहा याज प्लस ना, च वर्ग आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, तय वर्ग आ रहा है। दोनों कंडीशन अपनी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो नए को किस में चेंज किया जाएगा, ये में। यह में अगर अपन चेंज करेंगे तो उदाहरण बन जाएगा याच्या। क्या बन जाएगा, याच्या। कहने का मतलब
कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते स या तय वर्ग में से कोई एक वर्ण हो और उसके बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य स और चय वर्ग में से कोई एक वर्ण होगा तो दंते स के स्थान पर तालव्य स और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग आदेश कर दिया जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने आपसे कहा रामस चिनोती, दंते से आ रहा है, उसके बाद में चय वर्ग का वर्ण आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। दंते से को चेंज किस में करोगे? तालव्य से में, और तालव्य से में चेंज करते हैं तो क्या बनता है? रामस चिनोती, रामस चिनोती। मैंने आपसे कहा पुनस प्रश्चय, दंते से आ रहा है फिर चय वर्ग का वर्ण आ रहा है तो दंते से को किस में बदलना है? तालव्य से में। उदाहरण क्या बन जाएगा? पुनश्च। ये आपकी कौन सी संधि हुई? इष्टुत्व संधि। अब देखिए यहां कुछ बाधा भी है। यहां अपन ने किया कि इधर देख रहे हैं आप चय वर्ग आ गया, इधर तय वर्ग आ गया, तो भी अपन ने परिवर्तन कर दिया, परंतु यहां भी कुछ नियम लागू होते हैं। एक सूत्र आता है छोटा सा, सूत्र आता है 7। यह सूत्र क्या कहता है कि पूर्व पद में, पूर्व पद के अंत में तालव्य स हो। क्या हो? तालव्य स हो, और उसके बाद तय वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, तय वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए। आप देख रहे हो यह सूत्र कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? तालव्य स हो, और उसके बाद तय वर्ग का कोई भी एक वर्ण आ जाए तो तालव्य स को, तालव्य स और तय वर्ग में चेंज होना चाहिए। यह जो उदाहरण बनाया था अपन ने, परंतु यह कहता है कि किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण तालव्य स हो और उसके बाद तय वर्ग का कोई भी एक वर्ण आ जाए तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ध्यान देना मित्रों, 20 प्रश्न है। आप देख रहे हैं यहां से तालव्य से आ रहा है, उसके बाद तय वर्ग का वर्ण होना चाहिए, नया है कि नहीं है? चेंज होना चाहिए, परंतु नहीं होगा। किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, और उदाहरण क्या बन जाएगा? विष्णु। क्या बन जाएगा? विष्णु। एक और उदाहरण रखता हूं आपके सामने। आप देख रहे हो तालव्य से आ रहा है, फिर तय वर्ग का वर्ण आ रहा है, परंतु यहां भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, विष्णु। और दूसरा उदाहरण क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। इसी के साथ आपकी इष्टुत्व संधि है वो क्या होगी? पूरी हो गई। यहां से आपको यह ध्यान ये देना है कि परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि 20 प्लस न के योग से बनने वाली संधि होगी तो कोई संधि नहीं होगी, ये केवल क्या होगा? संयोग मात्र होगा। या ये पूछ ले कि 20 प्लस न के योग से बनने वाला संधि युक्त पद होगा तो क्या रखना है? विष्णु। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रखना है। कौन सी संधि है इसमें? कोई भी संधि नहीं है, ये केवल क्या है? संयोग मात्र है। नंबर 2 संधि देखिए, दूसरी जो संधि आती है वो आती है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र होता है इष्टुना इष्टु हो। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते स हो या त थ द ध और न, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मूर्धन्य स
या ट वर्ग में से कोई एक वर्ण, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा वो या तो क्या होना चाहिए दंते स, या क्या होना चाहिए त वर्ग में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। त वर्ग में कितने वर्ण आते हैं 5 वर्ण आते हैं, त थ द ध न। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए मूर्धन्य स होना चाहिए, या फिर ट वर्ग का कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तो दंते स को अपन चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं मूर्धन्य स में, त को चेंज करते हैं भाई ट में, और थ को ठ में, द को ड में, ध को ढ में, और न को अण में। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते स हो या त वर्ग में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मूर्धन्य स या ट वर्ग में से कोई एक वर्ण हो, तो दंते स को मूर्धन्य स में और त वर्ग को ट वर्ग में बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, मैंने आपसे कहा तत्धनम टीका, आप देख रहे हो यहां तय आ रहा है, उसके बाद में ट वर्ग आ रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण त वर्ग का कोई एक वर्ण होना चाहिए, है या नहीं है। उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट वर्ग का या मूर्धन्य स होना चाहिए, ट वर्ग आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो अपन क्या करेंगे त की स्थान पे त है ना, इसकी जगह क्या आदेश करोगे ट, और क्या बन गया तट्टिका, क्या बन गया तट्टिका। मैंने आपसे कहा उदधनम डयनम, आप देख रहे हो पूर्व पद का अंतिम वर्ण त वर्ग का कोई एक वर्ण होना चाहिए, है या नहीं है, क्या आ रहा है भाई द आ रहा है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट वर्ग का कोई एक वर्ण होना चाहिए, है या नहीं है, क्या आ रहा है ड। तो त वर्ग का कौन सा वर्ण है भाई तीसरा, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा द की जगह ड। तो क्या करेंगे उड्डयनम, क्या होगा उड्डयनम, क्या बन जाएगा उड्डयनम। उसके बाद में मैंने आपसे कहा रामस धनम टीकते, आप देख रहे हो क्या आ रहा है भाई दंते से आ रहा है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण दंते से होना चाहिए, है या नहीं है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मूर्धन्य से या ट वर्ग का कोई भी एक वर्ण होना चाहिए, ट है या नहीं है। तो क्या चेंज कर देंगे दंते से को मूर्धन्य से में बदल दिया जाएगा, और क्या बन जाएगा रामस टीकते। मैंने आपसे कहा धनुष धनम टंकार, यहां आप देख रहे हो कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है भाई दंते से आ रहा है, उसके बाद में ट वर्ग का वर्ण आ रहा है, दंते से को चेंज किस में करोगे मूर्धन्य से में, और क्या बन जाएगा धनुष टंकार, क्या बन जाएगा धनुष टंकार। मैंने आपसे कहा पेश धनमता, आप यहां से देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है मूर्धन्य से आ रहा है, उसके बाद में त वर्ग का वर्ण आ रहा है, स्थितियां विपरीत हो गई या नहीं हो गई विपरीत हो गई। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण अभी तक आ रहा था दंते से, परंतु यहां कौन सा से आ गया मूर्धन्य से आ गया, और उसके बाद में त वर्ग का वर्ण आ गया। मैंने मित्रों आपको स्तुत संधि में बताया था कि अगर ऐसी स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, आदेश आपको जो करना है वह आदेश किसके स्थान पे करना है, चाहे दंते से और तय वर्ग किधर भी आए एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ है या तय वर्ग, तो आदेश हमेशा जो करोगे वो किसके स्थान पे करोगे, आपको तय वर्ग के स्थान पर ही करना है, और तय वर्ग के स्थान पे करोगे तो क्या बन जाएगा पेष्टा, क्या बन जाएगा पेष्टा। तय वर्ग के स्थान पे तय वर्ग हो गया। मैंने आपसे कहा विश्व धनम नु मूर्धन्य से आ रहा है, फिर तय वर्ग का वर्ण आ रहा है,
तय वर्ग का कौन सा वर्ण है भाई? पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण के स्थान पे आदेश करोगे क्या? अण। न की जगह क्या करना है? अण करना है। और अण जब करते हैं तो क्या बनता है? विष्णु। क्या बनता है? विष्णु। उसके बाद में हम देखते हैं, मैंने आपसे कहा कृष धनम न, आप देख रहे हो यहां मूर्धन्य से आ रहा है, उसके बाद में तय वर्ग का वर्ण आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। आदेश आपको जो करना है वो किसके स्थान पे करोगे? तय वर्ग के स्थान पे। और न की जगह क्या करोगे? कृष्ण। समझ में आई या नहीं आई बात? कि यह आदेश चाहे इधर हो और चाहे तय वर्ग उधर हो, जिधर भी आए आदेश जो आपको करना है वो आदेश हमेशा किसके स्थान पे करोगे आप? आदेश हमेशा तय वर्ग के स्थान पर और दंत्य स के स्थान पर ही होगा। क्योंकि चाहे खरबूजे पे चक्कू पड़े और चाहे चक्कू पे खरबूजा, कटना क्या है? खरबूजा। यानी तय वर्ग चाहे इधर आए और चाहे तय वर्ग इधर जाए, आदेश आपको जो करना पड़ेगा वो आदेश हमेशा इसी के स्थान पर होगा। इसके आगे देखिए मित्रों, अगली जो संधि आती है वो आती है जसत्व संधि। कौन सी संधि? जसत्व संधि। जसत्व संधि का जो सूत्र आता है वो जलाम जसोंते, ये मित्र अवग्रह चिन्ह है, जलाम जसोंते, जलों को जस आदेश हो जाए। देखिए इसकी दो प्रक्रिया आती हैं, दो सूत्र आते हैं, परंतु मैं आपको रिट के दृष्टिकोण से एक साथ ही इसकी पूरी परिभाषा बता देता हूं कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, वर्ग आपको पता कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स और है, इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो। यानी जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, या स है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल है, और कोई भी स्वर, इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो, कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यह वर्ण है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश
कर दिया जाएगा। ध्यान देना भाई कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यह वर्ण है, और स्वर इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि क वर्ग का वर्ण है, कौन से वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का कोई भी वर्ण आ गया तो उस क वर्ग के वर्ण के स्थान पे आपको क्या आदेश करना है? ग। मान लीजिए च वर्ग का वर्ण आ गया तो आदेश क्या करना है आपको? जय। क्या करना है? जय। ट वर्ग आ गया तो आदेश क्या करना है आपको? ड। त वर्ग आ गया तो आदेश क्या करना है? द। प वर्ग आ गया तो आदेश क्या करना है आपको? प। अब देखिए मित्रों, यहां से महत्वपूर्ण बात, अगर यहां मान लीजिए तालव्य से आ गया तो तालव्य से का कोई वर्ग होता है क्या? नहीं होता। तो इसके स्थान पे क्या आदेश करोगे? तो ध्यान देना, यहां से जो आपको चीज देखनी पड़ेगी वो चीज ये देखनी पड़ेगी कि उसका उच्चारण स्थान कौन से वर्ग के समान है। आपको पता है अपन ने प्रारंभ में वर्ण विचार में सूत्र पढ़ा था, इचु यसा नाम तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु था और इस स का भी तालु था, तो इसकी जगह क्या करना है आपको? जय करना है। क्या करना है? जय। और यहां देखिए अगर मूर्धन्य से आ गया तो क्या करना है? ड करना है। ये आ गया तो द करना है, और है आ गया तो है की जगह पहले घ बनता है और फिर आपको क्या करना है? ग करना है। आप तो सीधा याद रख लीजिएगा, अक्व विसर्जनीय नाम कंठ है। आपने है का उच्चारण स्थान कंठ था और ग का भी क्या था? कंठ था, जबकि ऋट के दृष्टिकोण में इतना अधिक गहराई में जाता नहीं है। मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं। मैंने आपसे कहा दिक दनम गज। यहां से आपको सबसे पहले इधर देखना है पूर्व पद की तरफ। पूर्व पद में अपन ने पढ़ा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण होना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां देख रहे हो पहला वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा है? पहली कंडीशन पूरी। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं है? ग। पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन से वर्ग का है भाई? क वर्ग का। तो क की जगह क्या करोगे? ग। और ग करोगे क आधा तो ग भी आधा, दिग्गज। क्या हुआ? दिग्गज। मैंने दूसरा उदाहरण रखा आपके सामने कि अच धनम अंत। अच धनम अंत, यहां आप देखिए कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण च है ना? कौन पहला है कि नहीं है? उसके बाद कोई स्वर तीसरा, चौथा, पांचवा यह वर्ण है, और कोई भी स्वर इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो। यहां क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। दोनों कंडीशन अपनी पूरी हो रही हैं। तो आप देख रहे हो कि पहला वर्ण है, पहले को आप किस में चेंज करोगे? तीसरे में। च वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा तो किस में बदला जाएगा? जय में बदला जाएगा। जय में बदलोगे तो च को मैंने बदला जय में। अब च आधा था, जय भी कैसा? आधा। व्याकरण शास्त्र का नियम है कि कोई भी हल वर्ण आए और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो वह स्वर वर्ण उसमें मिलकर के उसको क्या कर देगा? पूरा कर देगा। तो जय में ए मिलाओगे तो जय पूरा हुआ और आधा है, और क्या बन गया? अजंत। क्या बन गया? अजंत। उसके बाद में मैंने आपसे कहा सट धनम आनन। सट धनम आनन, यहां आप देख रहे हो ट आ रहा है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है कि नहीं है? उसके बाद आप देख रहे हो कोई स्वर वर्ण आ रहा है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। अब ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है भाई? ड। ड में क्या मिलाओगे? आ, और क्या बन गया? सडानन। क्या बन गया? सडानन। मैंने आपसे कहा सुप धनम अंत। सुप धनम
अंत। यहां देख रहे हो प वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, उसके बाद स्वर वर्ण आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। प को चेंज किस में करोगे? ब में, और ब मिला पूरा, और क्या बन गया? सुबंत। मैंने आपसे कहा उप, लभ और धी। अब आप देखिए ये तो रहा उपसर्ग, उपसर्ग को तो साइड में रहने दीजिए। लभ, यहां संधि करनी है आपको इन दोनों पदों के बीच में। भय कौन से वर्ग का है भाई? प फ ब भ। प वर्ग का कौन सा वर्ण? चौथा वर्ण। और चौथा वर्ण आता नहीं आता? आता है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण त वर्ग का कौन सा वर्ण आ गया? चौथा वर्ण। तो ब को अपने वर्ग का, प वर्ग का तीसरा ब, और क्या मिल जाएगा? उपलब्धि। क्या बन जाएगा? उपलब्धि। मैंने आपसे कहा शुद्ध धनम ध, त वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, है या नहीं है? उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यह वर्ण है, और स्वर, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। चतुर्थ वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ध को किस में बदलोगे? त वर्ग का वर्ण है, त वर्ग का तीसरा द, और क्या बन जाएगा? शुद्ध है। क्या बन जाएगा? शुद्ध है। मैंने आपसे कहा बुध धनम ध। आप देख रहे हो ध आ रहा है, उसके बाद में ध आ रहा है, ध को ध में बदलो, क्या बन गया? बुद्ध है। मैंने आपसे कहा त्विस धनमभ्याम, पूर्व पद का अंतिम वर्ण मूर्धन्य से आ रहा है, उसके बाद में भय किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ रहा है, अपनी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो मूर्धन्य से को किस में बदलोगे? ड में, और ड में बदलोगे तो तिड भ्याम। क्या बन गया? तिड भ्याम। मैंने आपसे कहा मुंह है प्लस ध, है आ रहा ना? है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों स और है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, है आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है? दोनों कंडीशन पूरी हो रही है को चेंज किस में करना है? ग में, और क्या बन जाएगा? मुग्ध। क्या बन जाएगा? मुग्ध। दु है प्लस धम, है आ रहा है भाई? इनमें से है ध किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, त वर्ग का, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। अपने वर्ग का कौन सा वर्ण बना दीजिए? तीसरा वर्ण बना दीजिए, और तीसरा वर्ण बनाओगे तो क्या बन जाएगा? दुग्धम। क्या बन जाएगा? दुग्धम। इसी के साथ आपकी कौन सी संधि पूरी हुई? जसत्व संधि। मित्रों ध्यान देना, दोबारा एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों से और है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यह वर्ण है, और कोई भी स्वर, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का होगा, मान लीजिए क वर्ग का है तो क वर्ग के स्थान पर क्या आदेश करोगे? ग। च वर्ग का है तो क्या आदेश करोगे? ज। ट वर्ग का है ड, त वर्ग का है द, प वर्ग का है ब। अगर तालव्य से आ गया तो किसमें चेंज करोगे? ज में। मूर्धन्य से आ गया तो ड में, दंते से आ गया तो द में, और है आ गया तो ग में। इसी के साथ आपकी रीट के स्तर की जसत्व संधि पूरी हुई। इसके काफी उदाहरणों की चर्चा अपन
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उदाहरणों की ज्यादा चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखिए अगली जो संधि आती है आपकी, वो आती है चरत्व संधि। कौन सी संधि? चरत्व संधि। चरत्व संधि का सूत्र आता है मित्रों खरीच। कौन सा? खरीच। ये क्या कहता है कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स और है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो। इतने वर्ण है ये के ये सारे के सारे वर्ण जसत्व संधि में थे, यहीं थे। जसत्व संधि में हमने क्या छोड़ा था? पहला, दूसरा और तीनों से, वो यहां हो जाएगा कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों से और है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो यहां जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का, यहां जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश कर दिया जाएगा। ध्यान देना कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों से और है, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश कर दिया जाएगा। मान लीजिए क वर्ग का कोई भी एक वर्ण आ गया तो क्या आदेश करोगे? क। च वर्ग का वर्ण आ गया तो च, ट वर्ग का आ गया तो ट, त वर्ग का आ गया तो त, प वर्ग का आ गया तो प। जैसे ध्यान देना और मगर मैं आपको ऋट के दृष्टिकोण से एकदम सीधा बता देता हूं, कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? द हो। केवल ऋट के लिए बता रहा हूं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? द हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का कोई भी एक वर्ण हो तो द को किस में बदल दिया जाएगा? त में। किस में बदल दिया जाएगा? त में। इतनी बात आप याद रखो, ऋट में तृत्व संधि का आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, और सारा याद करते हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा उद धनम पन्न, द आ रहा है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण द होना चाहिए, उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो द को किस में चेंज कर दो? त में। उत्पन्न, मैंने आपसे कहा वृक्षाद धनम पतति, द आ रहा है, फिर पहला वर्ण है, द को चेंज कर दो किसमें? त में। वृक्षात पतति, मैंने आपसे कहा तद धनम काल, तद धनम काल, द को चेंज किसमें? तीसरा वर्ण आ रहा है द, उसके बाद किसी वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, द को चेंज करो त में। तत्काल, शरद धनम काल, द आ रहा है, फिर पहला वर्ण आ रहा है, द को चेंज कर दो त में। शरत काल, शरत काल। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया विपद धनम काल,
द को चेंज कर दो तय में, और क्या बन जाएगा, विपत्त काल है। इसी के साथ मित्रों आपकी जरूरत संधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।